ये कोई सावरकर का औलाद है जो माफी मांग लेगा? वही सावरकर जिसने मुस्लिम लीग के साथ हिंदू महासभा की सरकार बनाई थी और देश को 2 टुकड़े करे, यही सावरकर जिसने जिन्ना को आगे, यही सावरकर जो आजाद हिंद फौज का विरोध किया था। कभी भी तिरंगे का अपमान नहीं किया। अपना क्यों नहीं करा? किस किताब से पढ़ के आए हो, कहां से पढ़ के आए आज हो? तक ये होता सावरकर आरएसएस की बात नहीं कर तो रहे आप हैं। बताओ ना, आरएसएस कौन नेता है जो भी अब आजादी टाइम में लड़ा था? आजादी के टाइम में सावरकर लड़े थे। लड़े थे, सावरकर अपनी कलम से लड़े थे, साहित्य से लड़े थे। तभी गांधी को गोली मारी गई थी। वो गोली क्यों मारी? गांधी को गोली क्यों मारी गई थी? सावरकर ने थोड़े मरवा दी गोली गांधी को। आपको नहीं पता गांधी गोली किसने मारी थी? सावरकर जैसे क्रांतिकारी को आरोप लगाना बहुत बड़ा देशद्रोह है। नहीं मानेंगे। सुनिए, मुझे देशद्रोह कह दे, मैं लेने को तैयार। मुझे अर्बन नक्सल कहेंगे तो मेरी भावना आज नहीं। ये भगत सिंह को नहीं मानेंगे। आज तक शहीद का दर्जा नहीं दिया। सबको मानते हैं। आजाद हिंद फौज का विरोध करने वाला सावरकर ही है। कभी सावरकर ही है। अंगूठे की ताकत को नहीं दबा सकते हो। लोग अंगूठे की ताकत के माध्यम से, वोट के माध्यम से 2024 में भारतीय जनता पार्टी को मुंह तोड़ जवाब। के शासन में क्या लोकतंत्र जीवित था? इसका जवाब दो हमें। लोकतंत्र जीवित था कांग्रेस? कुछ भी शब्द बोलो, ठीक है ना, तो इनके मिर्ची लग जाती है। और इन पे कोई भी एक शब्द बोल दो तो ये हाहाकार मचा देते हैं। अदानी पे कुछ बोलना नहीं चाहते। युवा बेरोजगार किसी का सुपर का बोले, किसी के चरित्र पे उंगली उठाए, किसी के पूर्व प्रधानमंत्री पे उंगली उठाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। कर दिया गया, इस पे क्या सोचते हैं आप लोग? देश की जनता है, देश की तमाम जनता की जो आवाज़ है, विपक्ष जिस तरह से सवाल उठाने का काम कर रहा है सदन के अंदर, और ये भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से उस जनता की आवाज़ को दबाने का कार्य कर रही है ना, ये मात्र एक राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होना ही एक मात्र उदाहरण नहीं है। उदाहरण ये है, उससे पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उनकी माइक को म्यूट कर दिया जाता था जब सदन में अपनी आवाज़ उठाते थे। संजय सिंह जब सवाल उठाते थे तो उनको सदन के बाहर निष्कासन कर दिया जाता था। जब तमाम विपक्ष के नेता सदन के अंदर अपने सवाल उठाते थे और वो ईडी का घेराव करने के लिए जब बाहर जा रहे थे, तो बाहर आज़ाद भारत में पहली बार हुआ कि भारत संसद भवन के बाहर 2000 पुलिसकर्मियों को लगा दिया जाता विपक्षी नेता को गिरफ्तार करने के लिए। आज आपको नहीं पता है कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह से 2024 की चुनाव को लेकर डरी हुई है विपक्ष के नेताओं के साथ, विपक्ष के तमाम पार्टियों के साथ। विपक्ष जिस तरह से निरंतर हर राज्य, हर प्रदेश में जाकर अपनी जो आवाज़ है और जनता की आवाज़ है उसको रखने का कार्य कर रहा है, वहाँ से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी डर गई है। भाई गलत करेंगे तो सजा तो मिलेगी ना भाई साहब। सुनिए, गलत करेंगे, मैं बिल्कुल करूँगा, गलत करेंगे उसके साथ सजा होनी चाहिए। जिस पुण्येश मोदी ने मानहानि का केस दायर करा, उसी पुण्येश मोदी पर सूरत में कपड़ा उद्यमी कई संगीन आरोप लगा। अच्छा, वहाँ के कई उद्यमियों ने उस पुण्येश मोदी पर कई आरोप लगा दिए। लेकिन सूरत का जो निचली अदालत है वो क्यों नहीं कार्रवाई कर रही थी? और सुनिए, जब सेशन कोर्ट का जज ये कार्रवाई नहीं सुना पाया तो आपने ट्रांसफर कर दिया। और कर्नाटक के चुनाव में जब आपको हार दिख रही है, कर्नाटक के चुनाव में जब आपको हार दिख रही है और आपने तमाम बयान दर्ज करवाए वहाँ के कर्नाटक प्रदेश अध्यक्ष, आपने राहुल गांधी के ऊपर क्या बयान दर्ज करवाया? क्या आपने क्या बोला? नपुंसक है। लेकिन जब देश की जनता ने ये कहा कि आरएसएस और संघ में जितने संघ प्रचारक है वो सारे तो बिना शादीशुदा ही होते हैं, तो आपको जब उल्टा बयानात पड़ गया तो आपका एक प्रज्ञा ठाकुर आ जाती है। प्रज्ञा ठाकुर कहती है राहुल गांधी देशभक्त नहीं हो सकता क्योंकि विदेशी माँ का बेटा है। और वही प्रज्ञा ठाकुर जिसके ऊपर 2008 के मालेगांव का आरोप लगा हुआ है। अच्छा। और उसके आरोप में जेल गई है। वही प्रज्ञा ठाकुर 2008 के मुंबई अटैक हेमंत करकरे जो शहीद हुए थे, जिसपे पूरा देश गर्व महसूस करता है और मान सम्मान करता है, उसको एकमात्र पूरे देश में एकमात्र जो सांसद जिसने गाली देने का काम करी। आप इसको देशभक्त कहते हो? जो धार्मिक उन्माद फैलाता है उसको देशभक्त कहोगे? जो जातीय उन्माद फैलाता है उसको देशभक्त हो? आज प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी जहाँ महाराष्ट्र को कर्नाटक से लड़ाने का काम करता है, कर्नाटक को तमिलनाडु से लड़ाना, बंगाल को बिहार से लड़ाना, हार से बौखला गई बीजेपी माना जाए ये, और इसलिए सदस्यता रद्द कर दी गई। उन्होंने देखा जनता किस तरह से जागरूक हो रहा है, किस तरह से छात्र विश्वविद्यालय के अंदर जागरूक हो गए, किस तरह से बुनियादी समस्याओं का सवाल उठाया जा रहा है, किस तरह से रोजगार का सवाल उठाया जा रहा है, किस तरह से आर्थिक व्यवस्था को लेकर गौतम अडानी को लेकर जेपीसी की मांग कर रहे हैं विपक्ष के नेता। अगर जेपीसी की मांग हो रही है वहां पे, तो आप ये बताइए, तो आप
अडानी के ऊपर तो कुछ नहीं, जेपीसी को ले जा रहा। विनोद अडानी के अकाउंट में उनके कंपनी में 20,000 रुपये ट्रांसफर हो जाता है मॉरिशस के अंदर और दुबई के अंदर। जब विपक्ष सवाल उठाती है तो आप कहीं इधर से ले जाएंगे, कहीं विदेश की बात ले आएंगे। भाई साहब किसी को ठेस पहुंचा अगर तो माफी मांग लेने से क्या दिक्कत था? कोर्ट ने जब ये कोई सावरकर का औलाद है जो माफी मांग लेगा? वही सावरकर जिसने मुस्लिम लीग के साथ हिंदू महासभा की सरकार बनाई थी और देश को 2 टुकड़े करे, यही सावरकर जिसने जिन्ना को आगे किया था, यही सावरकर जिसने 1925 के बाद, आपको नहीं पता 1930 में जब 26 नवंबर 1930 को भारतीय तिरंगा हाथ में लेने से मना कर दिया था और कहा था मैं इस देश में जब तक जीवित रहूंगा जब तक भारत का तिरंगा हाथ में नहीं लूंगा और देश की तिरंगा का अपमान करने का काम करता। अब उसको कहते हो वही सावरकर जो अंग्रेजों का मुखमरी करने का काम करता था, वही सावरकर जो आजाद हिंद फौज का विरोध किया था। कभी भी तिरंगे का अपमान नहीं किया। अपना क्यों नहीं करा? किस किताब से पढ़ के आए हो? कहां से पढ़ के आज आए हो? तो ये होता सावरकर ने तिरंगे का अपमान कहने नहीं किया। सावरकर ने संघी कार्यालय पे सुनिए, संघी कार्यालय पे सुनिए, संघी कार्यालय कभी भी तिरंगे का अपमान नहीं किया है। संघी कार्यालय पे संघी कार्यालय पे 2014 तक सुनिए 70 साल लगे उन्हें तिरंगा फहराने में। 70 जब देश की जनता ने सवाल उठाया कि संघी कार्यालय पे तिरंगा क्यों नहीं फहराया जाता है तो उन्होंने मजबूरी में आके आज सावरकर ने तिरंगे का अपमान किया। ये जो है जो क्या कह रहे हैं? आरएसएस का कौन सा नहीं बताओ ना, आरएसएस का तो बताओ ना, आरएसएस कौन नेता है जो भी अब आजादी टाइम में लड़ा था? आजादी के टाइम में सावरकर लड़े थे। लड़े थे? सावरकर अपनी कलम से लड़े थे, साहित्य से लड़े थे। तभी गांधी को गोली मारी गई थी। हाँ, गांधी को गोली क्यों मारी? गांधी को गोली क्यों मारी गई थी? सावरकर ने थोड़े मरवा दी गोली गांधी को। आपको नहीं पता गांधी गोली किसने मारी थी? नहीं है, इतिहास पढ़ के आइए, इतिहास को ठीक से पढ़ो। ये कह रहे हैं कि सावरकर ने गोली क्या बोल रहे हैं? सुनिए, देखिए एक लड़ रहे थे, सावरकर लड़े थे और सावरकर लड़े थे उनकी गोद में, अंग्रेजों की गोद में जाके बैठ के सावरकर लड़े थे। आपको सावरकर का इतिहास नहीं पता है? सावरकर को हमेशा उसका रिजल्ट मिला। आप एक सावरकर का रिजल्ट और सावरकर हेड गवर्नर का रिजल्ट, अच्छा उनका रिजल्ट ये मिला, हिंदू महासभा ने मुस्लिम लीग के साथ सरकार बनाई और श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंगाल के मुख्यमंत्री बन गए थे। उनका रिजल्ट ये बना कि उस टाइम के संयुक्त प्रांत में मुख्यमंत्री हिंदू महासभा का बना था। उसका रिजल्ट ये बना था सिंध प्रांत में हिंदू महासभा का उप मुख्यमंत्री बना था। रिजल्ट मिला तो था, मिला तो था। पढ़ के क्या ये साक्षात है और साक्षात है। 1936 का चुनाव देख लो, 1943 का चुनाव देख लो, मैं तो दोनों चुनाव देखो। आरोप लगाते सुनिए, और ये तिरंगा फहराने के लिए जब देश की जनता सवाल उठाया, सावरकर जैसे क्रांतिकारी को आरोप लगाना ये बहुत बड़ा देशद्रोह है। नहीं मानेंगे। सुनिए, मुझे देशद्रोह कह दे, मैं लेने को तैयार। मुझे अर्बन नक्सल कहेंगे तो मेरी भावना हाथ नहीं होते। जब मैं विश्वविद्यालय में शिक्षण संस्थान की बात करूंगा, मैं शिक्षा की बात करूंगा, शिक्षा योग्यता की बात करूंगा, रोजगार की बात, मुझे देश विरोधी की कोई दिक्कत नहीं। ये लेकिन बुनियादी मुद्दा है ये। और ये जो सावरकर की बात कर रहे हैं, ये भगत सिंह को नहीं मानेंगे। आज तक शहीद का दर्जा नहीं दिया। आजाद हिंद फौज का विरोध करने वाला सावरकर ही है। सावरकर कोई हिंदू महासभा है जिसने आजाद हिंद फौज का विरोध किया था। झूठी बात है, किताब में है ये सारी किताब में। ये साक्षात दर्शन, साक्षात दृश्य अपने देश ने देखा है। भगत सिंह, सुखदेव राजगुरु जिसने फांसी दी, उनको गाली देने का, उनको शहीद का अभी तक दर्जा। अच्छा, आपकी सरकार आई थी, आप शहीद का दर्जा तो दे देते कम से कम। अच्छा सुनिए, राहुल गांधी प्रधानमंत्री अब कैसे बनेंगे? सपना तो खत्म, क्योंकि वो तो चुनाव ही नहीं लड़ सकते। सुनिए, अभी सुनिए, सदस्यता रद्द हुई है। सदस्यता आपने सुनिए, लोगों के अंगूठे की ताकत को नहीं दबा सकते हो। लोग अंगूठे की ताकत के माध्यम से, वोट के माध्यम से 2024 में भारतीय जनता पार्टी को मुंह तोड़ जवाब देगी। और 30 दिन का जो चैलेंज। अच्छा, मोदी बनाम कौन? मोदी बनाम कौन? आपको देखा नहीं मोदी बनाम कौन? हैदराबाद के अंदर तमाम विपक्षी नेता इकट्ठा हो गया, कहने मोदी बनाम कौन। कोलकाता के अंदर इकट्ठा हो गए, मोदी बनाम कौन कह रहे हो। और आप विधायक और सांसदों को खरीद कर ये नहीं कह सकते कि लोकतंत्र जीवित है। आप विधायक और मंत्रियों को, मुख्यमंत्रियों को खरीद कर ये नहीं कह सकते देश की जनता ने मुझे बहुमत दिया। कांग्रेस के शासन में क्या लोकतंत्र जीवित था? इसका जवाब दो हमें। लोकतंत्र जीवित था कांग्रेस? बिल्कुल लोकतंत्र जीवित था, तभी तो हम और आप आंदोलन कर पा रहे थे। आज आंदोलन करने की भी आजादी नहीं मिली। सुनिए, इमरजेंसी में हुई, सुनिए, जिस कांग्रेस की जब इमरजेंसी लगाई थी तब क्या हुआ था? सुनिए, लोकतंत्र जीवित था उस समय। सुनिए, उसका खमियाजा कांग्रेस को मिला या नहीं मिला? उसका खमियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ा, नहीं भुगतना पड़ा? मैं वर्तमान सरकार से पूछूंगा या कांग्रेस से पूछूंगा? कांग्रेस ने क्या किया? नेहरू ने अपने को जो है वो भारत रत्न पुरस्कार दिया सन 1955 में। मोदी जी भी तो स्टेडियम बना दिया। इंदिरा गांधी ने 1991 में अपने को भारत रत्न पुरस्कार। उस नेहरू की बात सुन लो, और उस नेहरू की प्रधानमंत्री सुनो, पढ़े लिखे आदमी, पढ़े लिखे व्यक्ति, भीमराव अम्बेडकर सुनो, टिप्पणी करो, कुछ भी शब्द बोलो, ठीक है ना, तो इनके मिर्ची लग जाती है। और इन पे कोई भी एक शब्द बोल दो तो ये हाहाकार मचा देते हैं। अदानी पे कुछ बोलना नहीं चाहते। युवा बेरोजगार है, नौकरी
है नहीं, हाँ, पर क्या- महंगाई है उस पर कुछ नहीं बोल जाता है। अरे राहुल गांधी एक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, ऐसे नहीं बिल्कुल भी है। उन पे एक भी उंगली उठती है तो बड़े सवाल खड़े कर देते हैं। तो क्या माना जाए, क्या माना जाए? अरे क्या पूछना है, सारा देश पूछना चाह रहा है, सारा कैसे नहीं, तेल वेल लगा लो, कुछ भी लगा लो। अडानी का क्या पूछना अरे चाहोगे? क्या मैं पूछना चाहेंगे? जितना नहीं, देखिए आपने सिर्फ अडानी का नाम ले लिया है। नहीं, जब आप बहस करते हैं ना, नहीं आर्गुमेंट में घुसते हैं, अरे आर्गुमेंट में कुछ आइए। नहीं, आप अडानी नहीं, अडानी के बारे में जानते कुछ नहीं है। अरे भाई साहब सुनिए, इनका कहना है कि अडानी के बारे में पूछा सवाल, इसलिए अडानी के बारे में मैं वही बोल रहा हूँ। ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ के लोग आते हैं, ठीक है, और कुछ भी बोल जाते हैं। अडानी का नाम सुने, अडानी बोल देते हैं। क्या कह रहे हैं? व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में पढ़ के आया है? है। नहीं, उनसे पूछ लो, मुझसे सवाल मत करो। मैं बता रहा हूँ हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई कि ठीक है, उन्होंने जो रिपोर्ट दिया, ठीक है, उसके बाद भैया ऐसा है कि डाउन गई, डाउनफॉल आई, उसके बाद अपर सर्किट मारी है उसकी सारे शेयर ने। देखो कितना रिकवर करके आई है। जब भी कोई भी, अगर हम कोई भी कंपनी की बात करते हैं ना, तो कोई भी कंपनी का जो रिजल्ट आती है, जो कि उसका प्रॉफिट एंड लॉस देखी जाती है, या तो हम फिजिकल ईयर में देखते हैं, 1 ईयर में, नहीं तो क्वार्टरली आती है। भैया 10 दिन में इन्होंने आके तो रिपोर्ट आप दे दिया। चलिए आपके हिसाब से ये राहुल गांधी के साथ ये सही हुआ गलत हुआ? राहुल गांधी के साथ बिल्कुल सही हुआ है भाई। आप जैसा बोलोगे वैसा आपको मिलेगा, पहला चीज है। अब भाई यही बात तो कह रहे हैं कांग्रेस के कुछ नेता, कह रहे हैं कि भाजपा में भी तो बहुत लोग कहते हैं, उन पे क्यों नहीं हो रहा? अरे चलो ठीक है, अभी बोलते रहते हैं, क्यों नहीं होता है, सब पे हो रहा है। पहला चीज है, सब पे हो रहा है। देखो सब पे हो रहा है। ये कह रहा सब पे हो रहा है, ये कह रहा सब पे हो रहा है। नहीं, लोग किसी को सुपर का बोले, किसी के चरित्र पे उंगली उठाएं, किसी के पूर्व प्रधानमंत्री पे उंगली उठाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता। 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड बोले, 50 की जर्सी गाय बोले, ये कह रहे सब पे हो रहा है। जर्सी गाय बोले, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड बोले, तो ये सब पे कुछ नहीं है। क्या पूरी वुमेन कम्युनिटी को आपने जो डिफेम कर दिया, उससे कोई लीगल इम्प्लीकेशन नहीं होगा, उससे कोई लीगल। माना जाए राहुल गांधी सिलेंडर 1150 माना जाए राहुल गांधी राजनीति की भेंट चढ़ गए, कैसे है? हाँ, राजनीति की भेंट चढ़ गए। ये तो वक्त चला बताएगा ना, राजनीति कौन भेंट चढ़ा है, ये तो वक्त बताएगा। राजनीति के भेंट चढ़ गए। आप नहीं, आप बोलना चाह रहे हो, कोई भी बोलना चाह रहा है राहुल गांधी राजनीति के भेंट में चढ़ गए। कोई बोल रहा है कि भैया हम ईडी जबरदस्ती भेज रहे हैं, भाजपा वाले ने ईडी भेज दिया। भैया मैं सही हूँ, तुम मेरे घर पे भेजो ना ईडी यार। अगर मेरे घर पे ईडी आई, और मैं पकड़ा गया, तो भेजा तो सही किया ना भाई। अरे भाई तुम्हारी सरकार थी 70 साल से, तुमने भी ईडी भेजना था। तुमने एक मिनट सर मैं बात कर रहा हूँ, आपका भी बात कर रहा हूँ, मैं आपका भी बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो भैया ऐसा है कि जब आपकी सरकार थी, 70 साल थी ना, आपने क्यों नहीं ईडी भेजा, ठीक है। आप बोलते हो कि भाई हम बेरोजगार हो रहे हैं। भैया हम क्या कर रहे हैं, हमने भैया एजुकेशन सिस्टम चेंज करने की कोशिश की, हमने भैया स्किल इंडिया लेके आया, ठीक है। चले गए भैया, भाग रहे हैं अब भैया भाग रहे हैं पूछने वाले। चलिए ये लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, और भारत रत्न पुरस्कार नेहरू ने अपने आप को दिया, इंदिरा गांधी ने अपने आप को भारत रत्न दिया। सुन लो पहले सुन तो लो मेरी बात। कह रहे हैं कि अडानी से मेरे भाषण से डरते थे, इसलिए मुझे सस्पेंड करवा दिया। ना, ऐसा कुछ नहीं था। मैं बता रहा हूँ, ये लोग जो है दलितों के पहले से ही विरोधी हैं। भीमराव अंबेडकर को इन लोगों ने जो है कभी भारत रत्न पुरस्कार नहीं दिया। भीमराव अंबेडकर को जब बीपी सिंह की सरकार आई, उसका जवाब दीजिए। हाँ, कह रहे हैं कि अडानी पे सवाल करने की वजह से ये सजा मिला मुझे। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, डर है, ऐसा कुछ नहीं है। जब आदमी भ्रष्ट होता है या कोई गलती करता है, तो अपने को छुपाने के लिए बहुत सी बातें, बहुत से बहाने बनाता क्यों है। डर है वो कह रहे हैं? हाँ? मोदी जी की आंखों में क्यों डर होगा? मोदी जी की आंखों में कोई डर नहीं है। इसने तो ये तो फैसला तो कोर्ट ने दिया है, कानून ने दिया है, कानून सख्त होनी चाहिए। जो हुआ अच्छा हुआ है। हम ये जरूर कहते हैं कि कानून को निष्पक्ष होना चाहिए। हम ये जरूर कहते हैं कि सत्ता के दबाव में कानून को नहीं काम करना चाहिए, लेकिन कानून ने अपना काम ठीक किया है।